हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल का जैसे कि फिल्म, लैमिनेट्स या टेप्स उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं विदाउट यूजिंग अ वेइंग बैलेंस। यानी हम यहाँ पे थ्योरेटिकल वेट को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी पैकेजिंग जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल है उसका हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं विदाउट यूजिंग अ वेइंग बैलेंस। ठीक है। तो अभी हम एक दो एग्जांपल्स लेंगे, एक बीओपीपी टेप का एग्जांपल लेंगे और एक प्लास्टिक फिल्म यानी ये लैमिनेट का एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए कैलकुलेशंस को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बीओपीपी टेप का। जो भी आप टेप यूज़ कर रहे हो उसका वेट कितना है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो, मटेरियल ऑफ टेप का। तो यहाँ पे मैं मटेरियल जो है वो बीओपीपी है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो डेंसिटी है, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसका डेंसिटी कितना है। डेंसिटी ऑफ बीओपीपी जो होता है वो होता है 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। डेंसिटी आपको पता होने के बाद आपको थिकनेस पता होना चाहिए। जो भी आप पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ये जो फिल्म है या टेप है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना उसका थिकनेस कितना है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा वो है थिकनेस ऑफ बीओपीपी। ठीक है। तो इसका थिकनेस फॉर एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ 40 माइक्रोन। ठीक है। वो 40 माइक्रोन है। ठीक है। तो ना यहाँ पे आपको डेंसिटी एंड थिकनेस पता होने के बाद आपको ग्रामेज जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ग्रामेज ऑफ बीओपीपी। ठीक है। ग्रामेज ऑफ बीओपीपी टेप कैसे आएगा, तो आपको डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है थिकनेस से। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है आपका उसको आपको मल्टीप्लाई करना है थिकनेस से। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आप सोचोगे यार ये डेंसिटी और थिकनेस को मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रामेज कैसे मिलता है। यार सिंपल है, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ फिल्म क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस। जब आप डेंसिटी और थिकनेस को मल्टीप्लाई करोगे तब थिकनेस 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 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल कन्वर्जन है, इसको अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे ना तो आपको सीधा ग्राम पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू जो है वो मिल जाएगी जो डिफाइन करती है ग्रामेज को। इस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती है। ठीक है। सिंपल है, आप इसको डिटेल में मत जाइए इतना। आप शायद मतलब आप सॉल्व कर सकते हो उस कैलकुलेशन को, आपको सिमिलर वैल्यू मिल जाएगी। बट आप इतना ध्यान में रखिए जब भी आप ग्रामेज को कैलकुलेट करोगे आपको डेंसिटी को थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। आप ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है। तो इसके बाद आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है। एरिया ऑफ बीओपीपी। जो भी एरिया जो है, जो भी एरिया है जिसका आपको वेट कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो है एरिया ऑफ बीओपीपी टेप जो मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ वो 1 मीटर बाय 1 मीटर है। ठीक है। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर मतलब क्या होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो मेरा एरिया है। ठीक है। जो भी आपका एरिया है जिसका आपको वेट कैलकुलेट करना है वो आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है। अभी हमें वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है। वेट ऑफ बीओपीपी। जो भी ये 1 मीटर बाय 1 मीटर जो है एरिया, उसका मुझे वेट कितना है वो अभी कैलकुलेट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल है, आपको ग्रामेज को मल्टीप्लाई करना है एरिया से। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा वेट ऑफ बीओपीपी ऑफ द एरिया विच आई हैव कंसिडर्ड। ठीक है। जिसका थिकनेस जो है वो 40 माइक्रोन है। तो ये कैसे आया वेट, तो देखो ग्रामेज क्या है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, ग्राम। तो यहाँ से आपको वेट ऑफ बीओपीपी टेप मिल जाता है। ठीक है। जो आपने एरिया जो कंसिडर किया है 40 माइक्रोन का जो फिल्म है, जो ये बीओपीपी टेप है, उसका आपका वेट है 36.4 ग्राम। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं थेरोटिकल वेट ऑफ बीओपीपी टेप। अगर आप इसको ना वेइंग बैलेंस से भी अगर आप वो एरिया जो है आपने कंसिडर किया है उसको वेट करोगे ना तो लगभग जो ये वैल्यूज जो है ना वो आसपास ही आएगी। इससे हमें अंदाजा आ जाता है कि वेट कितना होगा किसी पैकेजिंग मटेरियल का। ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव होते हैं, जो प्लास्टिक फिल्म है, जो अपना लैमिनेट होता है, उसका कैसे हम वेट कैलकुलेट करते हैं वो अभी समझते हैं। तो अभी सेकेंड एग्जांपल अभी हम देखेंगे। सो सेकेंड एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक फिल्म यानी लैमिनेट अपन पकड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सिंगल मटेरियल ने, अभी दो मटेरियल यहाँ पे पकड़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मटेरियल क्या है, ठीक है, मटेरियल ऑफ लैमिनेट। तो मटेरियल ऑफ लैमिनेट क्या है, जो लेयर स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं पकड़ दो 12 पेट है और जो 60 माइक्रोन अपना पॉली है, ठीक है, पॉलीइथिलीन। सो ये मेरा मटेरियल स्ट्रक्चर है फिल्म का। तो अभी हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ, अभी पहले पेट का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पेट। सो डेंसिटी ऑफ पेट जो जनरली होता है ना, वो 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ अभी सेकेंड मटेरियल जो है वो है पॉली, ठीक है। तो पॉली मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे। तो इसका लगभग होता है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी आपको डेंसिटी पता है, आपको थिकनेस अभी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको थिकनेस जो है वो पता कैसे करोगे आप, आपको जो भी लैमिनेट है उसका आपको स्ट्रक्चर जो है जैसे कि मैंने बताया, वो आपको पता है कि थिकनेस ऑफ पेट कितना है, 12 माइक्रोन, ठीक है। और अभी आपका थिकनेस ऑफ पॉली कितना है, यहाँ पे पॉली, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वो 60 माइक्रोन का है, ठीक है। अभी डेंसिटी पता है, थिकनेस पता है, अभी आपको ग्रामेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ग्रामेज कैसे होगा, ग्रामेज कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो डेंसिटी इंटू थिकनेस, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले पेट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.4 इंटू आपका 12 आया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आपका पॉली, तो डेंसिटी ऑफ पॉली प्लस सॉरी इंटू आपका थिकनेस, ठीक है। तो ये आपका ग्रामेज जो आया वो 72 ग्राम पर मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अभी ग्रामेज हमने कैलकुलेट कर लिया है, अभी हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो जो भी आपका प्लास्टिक फिल्म है, जिस एरिया को आपका वेट जो है आपको कैलकुलेट करना है, उसको आप यहाँ पे पुट करना है। सो फॉर एग्जांपल वो आपका प्लास्टिक पाउच भी हो सकता है, जिसका आपको एरिया कैलकुलेट करके इसमें डालना है ताकि आपको उसका वेट मिल सके। या फिर एक प्लास्टिक जो बस एक सिंपल फिल्म हो सकती है एक पर्टिकुलर एरिया की, जिसका आपको वेट कैलकुलेट करना है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आप एरिया की जो है यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ एक फिल्म है बस, जो 1 बाय 1 मीटर की है। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा मेरा, लेंथ इंटू विड्थ 1 इंटू 1 है, तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो नाउ अभी मुझे वेट कैलकुलेट करना है ऑफ लैमिनेट, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया, यानी 1 बाय 1 मीटर स्क्वायर का जो मेरा फिल्म है, जो 12 पेट 60 माइक्रोन पॉली जो फिल्म है 1 बाय 1 मीटर का, उसका वेट कितना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रामेज को मल्टीप्लाई करूँगा एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा वेट कितना, 72 ग्राम्स, यानी जो 1 बाय 1 मीटर स्क्वायर की जो मेरी फिल्म है, यानी जो लैमिनेट है, ठीक है, जिसका लेयर स्ट्रक्चर जो है वो 12 माइक्रोन पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट और 60 माइक्रोन पॉलीइथिलीन है, उसका वेट आता है 72 ग्राम्स। सो इस तरीके से हम प्लास्टिक फिल्म या लैमिनेट या बीओपीपी टेप जो है उसका थेरोटिकली वेट कैलकुलेशंस करते हैं। सो अगर आप इसका जो भी आप आपने जो एरिया लिया है उसका अगर आप वेइंग बैलेंस पे वेट करोगे तो लगभग लगभग सिमिलर ही आएगा, ठीक है। सो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि थेरोटिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है, बट इससे हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कितनी हमारी वेट रहेगी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ प्लास्टिक फिल्म की। इसमें ना क्या होता है प्लास्टिक फिल्म में, क्या बताओ मैं बताता हूँ कि जो लैमिनेट है ना उसके अंदर एडिसिव भी आता है, ठीक है। तो एडिसिव से भी थोड़ा वेट बढ़ जाता है। सिमिलरली बीओपीपी टेप में जो हमारी फिल्म है उसके ऊपर एडिसिव लगता है। तो एक्चुअल में जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो थोड़ा बहुत वेट डिफरेंस तो आने ही वाला है, बट ये फॉर रेफरेंस जो है ये आपको एक अजम्पशंस मिल जाता है कि इतना अंदाजे से इतना वेट आएगा एक पर्टिकुलर
एरिया का। तो ये जब आप कॉस्टिंग्स कैलकुलेट करते हो या जब भी आपको कोई प्रोक्योरमेंट करना होता है लैमिनेट या बेंचमार्किंग करना होता है किसी फिल्म का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये कैलकुलेशन। ठीक है। सो आई होप आपको ये जो कैलकुलेशंस है वो समझ गया होगा अच्छी तरीके से। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम जल्द ही आपके कमेंट, जो भी आपके कमेंट है उसको हम आंसर करेंगे और आपके डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। सो अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि अगली बार हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।